મહાકુંભ દુર્ઘટના બાદ સીએમ યોગીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. દોડાદોડીમાં ઈજાગ્રસ્તોના સારવારની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને જલ્દી સ્વસ્થ થાય તેવી સીએમ યોગીએ પ્રાર્થના કરી. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ભક્તોને અપીલ કરી છે. લોકો અફવામાં ધ્યાન ન આપે તેવી સીએમ યોગીની અપીલ. કોઈ વ્યક્તિની અફવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. 15-20 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં બનાવેલા ઘાટમાં સ્નાનની સુવિધા છે. બધા જ ગંગાજીના ઘાટ છે જેમાં સ્નાન કરીને એ જ ફળ પ્રાપ્ત થશે. સંગમ ઘાટ પર સ્નાન માટે ભક્તોની વધુ ભીડ હોવાનું મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું. મુખ્યમંત્રી યોગીએ મહાકુંભમાં આવતા ભક્તો પાસેથી સહકારની અપેક્ષા કરી. અત્યાર સુધી 3.5 કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ ગંગા સ્નાન કર્યું. મહાકુંભમાં હાલ 9-10 કરોડ ભક્તો હાજર હોવાની સીએમ યોગીએ માહિતી આપી છે. રેલવેની પ્રયાગરાજ સ્પેશિયલ ટ્રેન ભક્તોને સેવા આપી રહી છે. તંત્રના નિર્દેશોનું ભક્તો પાલન કરશે તો મહાકુંભ સફળ થશે. ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है. रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है. उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं. पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे. अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं. जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है. उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं. लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें. स्थिति नियंत्रण में है और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें. ये सब आयोजन सभी लोगों का है. प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है. केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है. लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे. कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है. और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं. उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं. आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए. और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके. और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे. सब गंगा जी के ही घाट हैं कि प्रातः काल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं. और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे, तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है. इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है. प्रातः काल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है. प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दे, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है. मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है.
इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पे सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी।